श्री सत्यनारायण व्रत कथा पंचमोऽध्यायः। सूत उवाच अथान्यत् सम्प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनिसत्तमाः। आसीत् तुङ्गध्वजो राजा प्रजापालनतत्परः। नृपस्य राजकार्येषु रुचिरुत्पन्ना तेन तु अज्ञानात् सत्यधर्मस्य ज्ञातुं मर्म ह्यपेक्षितम्। सूत जी कहने लगे, हे मुनियों, और आगे की कथा भी मैं कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। किसी समय तुंगध्वज नाम का प्रजापालक राजा राज्य करता था। उसकी राजकाज में रुचि तो थी, किंतु सत्य धर्म का मर्म न समझने से उस दिशा में उपेक्षा बरतता था। नृपतिरेकदाञ्चासौ त्वं यं राज्यं निरीक्षतुं ज्ञानं च सुखदुःखानि प्रजाया बहिरभ्रमत्। तत्र वटतले पश्यद्वने गोपगणाश्च सह धारयितुं सत्यव्रतं धर्मानुष्ठानं कुर्वतः। प्रज्ञाबलयुतैश्चापि विद्यासत्ताधनान्वितौ योगदान च कर्तव्यं सत्प्रतिष्ठान कर्मणि। एक बार वह प्रजा की स्थिति की जानकारी करने के उद्देश्य से अपने राज्य का निरीक्षण करने निकला। उसने एक स्थान पर वटवृक्ष के नीचे गोप परिवारों को एकत्रित देखा, जो सत्यव्रत के पालक थे और उस समय धर्मानुष्ठान में लगे थे। समाज में जो व्यक्ति बुद्धि, बल, सत्ता, संपत्ति और विद्या से संपन्न हो, उनका कर्तव्य है कि अवसर मिलने पर सत्य धर्म की प्रतिष्ठा में आवश्यक सहयोग करें। योगदानमपि पुण्यं बुद्धिश्रमधनादिभिः सत्कर्मसु भवत्येव तद्वश्यं कुर्यान्नरः। अकुर्वन्नुरोधं ते गोपगत्वा नृपान्तिके गृहीतुं तत्प्रसादे च भागनेतुं तदर्चने। ज्ञात्वा नीच कुलोत्पन्नान् तेषा सान्निध्यमेव च दोष हि ज्ञायते राजा स्पर्श मात्रादपि तदा। सत्कार्य में बुद्धि से, श्रम द्वारा अथवा धन के माध्यम से सहयोग करना पुण्य कार्य है, जो अवश्य किया जाना चाहिए। गोपगणों ने राजा के पास जाकर उस धर्मायोजन में भाग लेने तथा प्रसाद ग्रहण करने का अनुरोध किया, किंतु राजा ने उन्हें नीच कुल में उत्पन्न समझकर उनके साथ बैठने और उन्हें स्पर्श में भी अपना दोष माना। दर्पादुन्मुच्य धर्मस्य महदायोजनं नृपः चाग्रह गोपाबालानां निवृत्त स्वगृहं प्रति। सत्पद्धतिं परित्यज्य यो नरोऽस्त्य सन्मार्गगः स तु सत्प्रभोर्नूनं जायते कोपभाजनः। अवहेलनया सत्य धर्मस्य चापि भूपतेः भिन्ना परिजना जाता ये ह्या सत्कर्मकारिणः। इसलिए अहंकार के वशीभूत वह राजा गोपगणों का आग्रह ठुकरा कर तथा धर्मायोजन की उपेक्षा करके अपने निज निवास स्थान को लौट गया। जो व्यक्ति सत को छोड़कर असत के मार्ग पर चलता है, उसे भगवान श्री सत्यनारायण के कोप का सामना करना पड़ता है। राजा के द्वारा सत्य कर्तव्यों की अवहेलना के कारण राज परिवार और कर्मचारी भी उससे विमुख हो गए। कटुत्वं कलहो द्वेषो व्यसनालस्य स्वार्थकाः समुद्भूताः स्वभावे च नृपस्य स्वयमेव हि। भगवतो वज्ञया तत्र सत्यनारायण प्रभोः व्यवस्था निखिला जाता लुप्तप्राया श्रीसम्पदः। समागत विपत्तेश्च निमित्त च तस्या नृपः ज्ञातवान् यदहंकार कर्तव्यच्युति स्वार्थता। कलह, कटुता, द्वेष, आलस्य, स्वार्थ एवं व्यसनादि घातक दोष उन सबके स्वभावों में प्रविष्ट हो गए। भगवान
श्री सत्यनारायण की अवज्ञा के फलस्वरूप सारी व्यवस्थाएं बिगड़ गईं तथा राजा का धन सम्मान लुप्त हो गया। इस प्रकार विपत्ति आने पर राजा ने विचार किया तो उसे अपने अहंकारग्रस्त तथा कर्तव्य विमुख होने का ध्यान आया। विलोक्य दुर्दशां स्वीयां कुर्वन् दोषिणोपरान् भूपो विश्लेषणां स्वस्य कृतवान् स्वयमेव च बुद्ध्या चावगतं तेन सद्धर्मोपेक्षया मम अधोधः पतनं जातं नान्यदत्र च कारणं विपदो वारयितुं दूरं सत्यानुभशालिनः उचितं निश्चितं तेन प्रलब्धुं मार्गदर्शनम्। बुद्धिमान राजा ने अपनी इस दुर्दशा के लिए किसी अन्य को दोष न देकर स्वयं आत्मविश्लेषण किया। उसकी समझ में यह तथ्य आ गया कि उसके द्वारा सत्य धर्म की उपेक्षा होने से ही यह पतन हुआ है। ऐसी स्थिति में विपत्ति निवारण के लिए किसी अनुभवी सत्यव्रती से मार्गदर्शन प्राप्त करना ही राजा ने उचित समझा। अपमानं कृतं पूर्व तिरस्कृत्येति गोपकान् ध्यात्वा तेषां समीपे च ह्यनुतसो गतो नृपः राजा उवाच श्रूयतां मे वचो बालाच्युतोऽस्मि सत्यधर्मतः नेतुं प्रकाशमायातो भूयो युष्मत्सु सन्निधौ सर्वसाधनयुक्तोऽपि भूत्वा विस्मरणैश्च मे नरकतुल्यो भवत् नूनं परिवारोऽखिलो मम। राजा को गोपगणों की याद आई। अपने द्वारा उनकी उपेक्षा किए जाने का पश्चाताप करने राजा उनके पास स्वयं गया। राजा ने कहा, हे गोपगणों, मैं सत्य धर्म से घिर जाने के कारण दुख में फंस गया हूँ और आप लोगों के पास मार्गदर्शन की आशा से आया हूँ। मेरी भूलों के कारण सब प्रकार साधन संपन्न होते हुए भी मेरा परिवार नरक तुल्य बन गया है। विनाशाद्राजकार्याणां प्रतिष्ठा चाश्च नाशनात् जीवन्नपि मृत्युतुल्यं कष्टं च प्राप्तवानहं भवन्तः सुखिनः सर्वे परिवारः सह सदा कुर्वन्तः प्रगतिं नित्यं जिज्ञासामे तन्मर्मणः अहङ्कारोचिता तत्र त्रुटिश्चाभूत्तदा मम तस्या हि शोधनच्छामे पर्याप्तं दण्डमाप्तवान्। राजा व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाने और प्रतिष्ठा नष्ट हो जाने के कारण मैं जीवित होते हुए भी मरणासन्न कष्ट पा रहा हूँ। आपके परिवार सामान्य स्थिति में सुखी हैं और बराबर प्रगति कर रहे हैं। इस बात का मर्म समझने की मेरी जिज्ञासा है। पिछली बार मुझसे जो अहंकारवश भूल हुई उसका पर्याप्त दंड मैं पा चुका हूँ और अब उसका सुधार कर लेने की मेरी हार्दिक इच्छा है। तेषां विवेकशीलेन येकेन कथितं नृप स्वदोष दुर्गुण एव निमित्तमज्ञातापदां दोषान् वारयितुं त्वं ह्यो मार्गो ह्यात्मसात्कृतः त्वया हि स्वीकृत स भविष्यति कल्याणकृत सदा सत्यस्वरूपोऽस्ति प्रभुर्वै निश्चितं नृप ज्ञातुं स सत्यधर्मं हि ददात्यवसरं नृणाम्। उनमें से एक विवेकवान ने राजा से कहा कि अपने ऊपर आने वाली विपत्तियों के प्रधान कारण अपने स्वयं के दोष ही होते हैं। आपने अपने दोषों के निवारण द्वारा विपत्ति निवारण का जो मार्ग अपनाया है वह अवश्य कल्याणप्रद सिद्ध होगा। हे राजन, भगवान सत्य रूप हैं और वे हर व्यक्ति को सत्य धर्म समझने तथा उसका अनुसरण करने का समुचित अवसर प्रदान करते हैं। अहंकारं वशाल्लोके उपेक्षन्ते नरास्तुतान् पतन्ति ते भवानिव विपदां घोरसागरे कार्या हि सत्यव्रतिना त्यक्त्वा भेदस्य भावनां वृत्तिर्गृहीतुं श्रेष्ठानि तत्त्वानि प्रतिस्थानतः
अस्माकं परिवारेषु यः सुखं तोषः दृश्यते तत्तु सत्य प्रभो सर्व वर्तते सत्कृपाफलम्। लोग अपने मिथ्या अहंकार के वशीभूत होकर उन अवसरों की उपेक्षा करके आपत्ति ही भांति घोर विपत्ति में आ जाते हैं। सत्य मार्ग अपनाने वाले को चाहिए कि वह भेदभाव छोड़कर श्रेष्ठ तत्व जहाँ से भी प्राप्त हो सकता हो वहाँ से प्राप्त करे। आपको हमारे परिवारों में जो सुख और संतोष दिखाई देता है वह सब निश्चित रूप से भगवान श्री सत्यनारायण की ही कृपा का फल है। परिवारेषु चास्माकं वर्णैः पोषणः सह कर्तुं प्रदीयते ध्यानं प्रत्येकं च सुसंस्कृतम्। न केवलाधिकथनात् सिद्धान्ताः श्रवणच्यते लाभदाः किलाचरणेऽभ्यासेनैव भवन्ति च। विधातुं सत्यव्रतिनः सर्वोच्च प्रयतामहे वयं निर्मायोपयुक्तं वातावरणं तत्र वै। हमारे परिवार में हर सदस्य के भरण पोषण के साथ साथ उसको सुसंस्कारवान बनाने पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। श्रेष्ठ सिद्धांत केवल कहने सुनने से लाभ नहीं पहुंचाते, इसके लिए उन्हें सतत अभ्यास द्वारा आचरण में लाना पड़ता है। हम परिजनों को सत्यव्रतशील बनाने के लिए प्रयत्न पूर्वक पारिवारिक वातावरण उसके अनुकूल बनाए रखते हैं। सदभ्यस्ता विधीयन्ते येन योग्या भवन्तु वे कृते स्वात्मजनानां च हिताय सुखदाः सदा। सत्यव्रत प्रभावेण व्यासनालस्यादिकान् वै विहाय सन्ति संयुक्ताः स्नेहानुभूतिकर्मभिः स्वात्मयोग्यतया स्वीय परिवाराय चाधिकं लाभं दातुं समुत्साहः सर्वेषु भवति ध्रुवः। परिवार के हर सदस्य के वास्तविक हित को ध्यान में रखकर उसे सत्य धर्म के अनुरूप अभ्यास कराया जाता है। राजन, सत्यव्रत के प्रभाव से ही हमारे परिवार के सदस्य आलस्य और व्यसनादि से मुक्त होकर स्नेह, सहानुभूति और कर्मठता आदि गुणों से युक्त हैं। अपनी योग्यता के द्वारा सारे परिवार को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने का उत्साह हर सदस्य के अंदर बना ही रहता है। अवबुद्ध्य स्वकं राजन् कर्तव्याञ्च मनीषया धर्म प्रदर्शनं त्यक्त्वा पालयेत् सत्य धर्मकम्। एवं कृते स्वयं सत्य प्रभारेणुग्रहेण च कष्टानि च प्रणश्यन्ति जीवन लाभो निश्चितम्। सूत उवाच सत्यज्ञान श्रुतुं राज्ञा मननं च कृतं तदा निर्धारितस्ततश्चैव रुचिरः जीवनक्रम। हे राजन, आप भी अपने कर्तव्य को समझें तथा धार्मिकता का दिखावा छोड़कर सत्य धर्म का पालन करना आरंभ करें। ऐसा करने से भगवान सत्यनारायण की कृपा से आपके कष्टों का निवारण अवश्य होगा तथा जीवन लाभ प्राप्त होगा। राजा ने सत्य धर्म संबंधी बातों को बड़े ध्यान से सुना तथा उन सिद्धांतों का मनन करके तदनुकूल अपने जीवन क्रम का निर्धारण भी किया। गोपोपदेशेनात्मानं ह्युपकृतमन्मत नृपोः विभूतिः परमा ज्ञानमेवास्ति संवृतौ सत्यदेव प्रसादेन धनपुत्रान्वितोऽभवत् इह लोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं ययौ य इदं कुरुते सत्यव्रतं परमदुर्लभं शृणोति च कथां पुण्यं भक्तियुक्तः फलप्रदाम्। राजा ने इस प्रकार सत्य धर्म का ज्ञान कराने वाले गोपों का उपकार माना तथा उसे विश्वास हो गया कि ज्ञान भव बंधन से मुक्त कर सकता है। उसी के अनुसार आचरण करके राजा प्रभु की अनुकंपा से परिवार सहित धन धान्य तथा सुख भोग कर अंत में सत्यलोक का अधिकारी बना। सूत जी बोले, इस पुण्यप्रद कथा का
भक्ति पूर्वक श्रवण करके दुर्लभ सत्य अपनाने से अद्भुत फल प्राप्त होता है। धनधान्यादिकं तस्य भवेत् सत्यप्रसादतः दरिद्रो लभते वित्तं बद्धो मुच्येत बन्धनात् भीतो भयाद् विमुच्येत सत्यमेव न संशयः ईप्सितं च फलं लब्ध्वा चान्ते सत्यपुरं व्रजेत्। सत्यव्रत को अपनाने वाले दरिद्र भी भगवान की कृपा से धन धान्य से पूर्ण हो जाता है और प्राणियों को सब प्रकार के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। भयभीत लोगों को निर्भयता प्राप्त होती है। साधक संसार में इच्छित फल प्राप्त करके अंत समय में सत्य लोक में स्थान पा लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायां पंचमोऽध्यायः। श्री सत्यनारायण व्रत कथा लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपनों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।